और फिर फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द में खुद मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनकी आड़ में कुछ लोग इन हस्तियों के खिलाफ बोलते हैं या इनकी अफजलियत का इनकार करते हैं, तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का अपना क्या अकीदा है और उनका अपना क्या मज़हब है। ये जिल्द नंबर 15 फतावा रज़विया शरीफ सफ़ा नंबर 682, इसमें हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का वो फरमान जो मुतअद्दिद माख़ज़ में मौजूद है। वाक़या ये हुआ कि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तक ये बात पहुँची कि कुछ लोग कहीं बैठे थे और वो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की अफजलियत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर बयान कर रहे थे। इसकी खबर हज़रत मौला अली तक पहुँची। ये वो ज़माना था कराइन के मुताबिक कि जब हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पे जलवागर थे, यानी खलीफा राबे की हैसियत से। तो आपने फरमाया अय्युहन्नास, यानी मिंबर पे बैठे और जलसा शुरू कर दिया, यानी इतनी सी बात पहुंचने पर शदीद रद्द अमल किया और सबको इकट्ठा करके फरमाया अय्युहन्नास बालागनी अन्ना अक़वामन युफ़द्दिलूनी अला अबी बकर व उमर। मुझे ये बात पहुंची है कि कुछ लोग मुझे फजीलत देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा पर। फरमाया अगर मैंने पहले आर्डिनेंस जारी किया होता कि कोई फजीलत ना दे तो फिर तो मैं आज इनको सजा देता। वलो कुन तो तकद्दम तो फी है लाक़ब तो फी है, अगर इस हकीकत का पहले मैंने इजहार किया हुआ होता लोगों तक तो फिर आज मैं लोगों को माफ ना करता जिन्होंने ये बात मेरी अफजलियत की है। लेकिन सुन लो, आज मैं ऐलान कर रहा हूं और आज के बाद फिर माफी नहीं है कि जिसने मुझे इन दोनों में से किसी पर अफजल कहा तो उसे मैं सजा दूंगा। आपने फरमा फमन समेतहु, आज के बाद जिसको मैंने सुना, फमन समेतहु बाद हाज़ल यौम, आज के दिन के बाद जिसने मुझे इन हस्तियों से अफजल कहा, खा वो कहे मैंने इश्क से कहा, मैंने मोहब्बत से कहा, मैंने इस वजह से कहा, फरमाया वो जो भी बहाना करे उसे माफी नहीं मिलेगी आज के बाद। जो ये कहेगा फहुआ मुफ्तरिन, वो मुफ्तरी है, वो झूठ बांधने वाला है, वो तोहमत लगाने वाला है, वो इल्जाम लगाने वाला है। अलैहि हद्दुल मुफ्तरी, उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे, मुफ्तरी की हद उस पर लगाई जाएगी। आज से पहले जिनकी बात पहुंची उन्हें मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने ऐलान नहीं किया था। अब ये मेरा सल्तनत का आर्डर है, मैं खलीफातुल मुस्लिमीन हूं। आज के बाद इन दो हस्तियों पर किसी ने मुझे अफजल कहा तो उसको माफी नहीं, मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। और इस सिलसिला में ये कहा कि खैरुन्नासी बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारे लोगों में से अफजल पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक हैं और फिर उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बल्कि यहां तक इस बात को अहमियत दी कि आपने अपने खुतबे का हिस्सा बना लिया। जो हर तकरीर से पहले खुतबा पढ़ा जाता था जिसमें अल्लाह की हमद की जाती थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा जाता था,
दुरूद पढ़ने के बाद फरमाते थे खैरुन्नासे बाद रसूलिल्लाह अबू बकर। यानी ये खुतबे का हिस्सा बना लिया कि हर खुतबे में इसका ऐलान जरूरी समझा कि इतना जरूरी अकीदा है कि मेरे हर खुतबे का हिस्सा हो। तो जिस चीज को उन्होंने हर खुतबे का हिस्सा बनाया, अगर उस पर पहरा दे रहा है तो सुन्नी पहरा दे रहा है। इस वास्ते हम हकदार हैं कि हम कहें हम हैं अली वाले, क्योंकि जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सल्तनत में, खिलाफत में जो सरकारी हुक्मनामा जारी किया, उस पे इन सारी सदियों में आज इस वक्त तक जिन्होंने पहरा दिया है वो अहले सुन्नत व जमात हैं। इसके बाद हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये भी इरशाद फरमाया, जो दूसरी रिवायत है जो कि कंजुल उम्माल में है, उसमें 80 कोड़ों के साथ एक और सजा का भी जिक्र किया। कहते हैं कि सबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्ला अबू बकर, कहने लगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुकद्दस गुजर गया, फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया, वो गुजर गया, फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया, वो गुजर गया। फिर फरमाने लगे कि फितने जब पैदा होने लगे, फमन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर फअलैहि हद्दुल मुफ्तरी मिनल जिल्द, जिसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी उसको मुफ्तरी की सजा दी जाएगी, जो कि 80 कोड़े है। और साथ क्या है, व इस्कातु शहादा, और जिंदगी भर उस बंदे की गवाही कबूल नहीं होगी, यानी वो मरदूद शहादा हो जाएगा। किसी मकाम पर भी किसी मसले में उसकी गवाही कबूल नहीं होगी, उसको इतना बड़ा ऐब लग जाएगा, उसकी सिकाहत को और अदालत को इतना बड़ा दाग लग जाएगा कि किसी मसले पर भी उसकी गवाही कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसने सच्चों के खिलाफ बात की। और अगरचे वो अपनी मोहब्बत बनाए फिरता है या जो कुछ भी, फरमा एक तो उसे 80 कोड़े लगेंगे, और दूसरा अदालत के अंदर कहीं भी किसी मसले पर भी उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। इसी जिल्द के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान भी जिक्र किया, चुन चुन के कहां कहां से आप लाए। फरमाने लगे ला युफद्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमर, जो बंदा भी मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर या हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर फजीलत देता है, उसने क्या जुर्म किया। फरमा इल्ला वक़द अनकरा हक़्क़ी व हक़्क़ अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे हक का भी मुनकिर हो गया और सारे सहाबा के हक का भी मुनकिर हो गया। यानी उस बंदे पर जो मेरा हक था, मेरे हुकूक थे, उसने इनकार कर दिया कि अली तेरा मुझे पर कोई हक नहीं है, और बाकी सारे सहाबा के भी जो उस पर हुकूक थे, गोया कि उनका भी उसने इनकार कर दिया। किस वजह से ये उसके खाते में इनकार लिखा गया कि वो मुनकिर है अली का और सारे सहाबा के हक का। फरमाया कि उसने ये जुर्म किया कि उसने मेरी अफजलियत और फजीलत हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बयान की। अब देखो ये एक कैसी हकीकत है कि मौला अली बार बार कह रहे हैं, और फिर फजीलत देने वालों के लिए सजाएं, और उम्र भर उन पर ये पाबंदी कि वो गवाही नहीं दे सकते और कोई काजी उनकी गवाही को कबूल नहीं कर सकता, और वो मुनकिर हुकूक हैं, खा वो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुकूक हों या बाकी सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के हुकूक हों।